साथियों नमस्कार। मैं एलकेएस मुमरिया। साथियों आज मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको मेरे जीवन की एक दर्दनाक घटना जो मेरे बचपन में घटी थी। साथियों ये बात है साथियों 2006 की। तब मैं मात्र 10 वर्ष का था और क्लास 4th में पढ़ाई करता था। साथियों बात है बारिश के टाइम की, जब मक्के की फसल पे नए नए भुट्टे लगते हैं। तो तब क्या होता है, अपने जो तोते होते हैं पैरोट जो उड़ने वाले, वो मक्के की फसल को खाने के लिए आते हैं। तो हम उनको उड़ाने के लिए जाते हैं। शाम के लगभग 4:30 बजे होंगे और जब हमारे खेतों की तरफ, घर से 200 मीटर की दूरी पर हमारे खेत हैं, तो खेतों की तरफ जब पैरोट उड़ करके आते हैं तो मुझे मम्मी ने बोला कि जा तोतों को उड़ा करके आ, पक्षियों को उड़ा करके आ, नहीं तो दाना खा जाएंगे। तो मैं डेली उड़ाता था। मैं स्कूल से आया था, बैग रख के तुरंत पैरोट उड़ाने के लिए, तोते उड़ाने के लिए जल्दी से खेतों की तरफ चला गया। और जैसे ही मैं बड़े आम के पेड़ के नीचे जाता हूँ साथियों, तो वहाँ पर क्या होता है, एक खूंखार कुत्ता जो था वो गाँव के किसी आदमी ने छोड़ रखा था। मतलब गलती से छूट गया था आदमी के हाथों से। और खूंखार, जैसे घर पे पाला हुआ कुत्ता होता है, खूंखार एकदम से तगड़ा, जो टाइगर की तरह दिखता है, वहाँ पर घूम रहा था एक कुत्ते के पीछे। और मैं भी उसी टाइम में वहाँ पर गया। तो कुत्ता जो था वो बहुत खूंखार था, वो किसी को भी पीछे पड़ जाता था। मैं जब जहाँ गया तो मैंने उसको पत्थर से भगाने की कोशिश करी। जैसे मैंने उसको पत्थर मारा, कुत्ता मेरे पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गया। मैं छोटा सा बालक कहाँ तक भागता। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर पेड़ों की जड़ों में ही उसने मेरे को जकड़ दिया, गिरा दिया। मैंने डर के कारण से अपनी गर्दन को छुपा लिया अपने हाथों से। सिकुड़ गया, मैं गर्दन को छुपा लिया। उसकी वजह से मेरी गर्दन तो बच गई साथियों, पर गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा आता है, यहाँ वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर जैसे टाइगर पकड़ता है सेम वैसे ही कुत्ते ने जबड़ों से जकड़ लिया था माथे को। और पूरा एकदम यूँ हो गया, पूरा माथा क्रैक हो गया एकदम। उसने छेद कर दिया और खून की नदियाँ बहने लगी, बहुत ही धाराएँ बहने लगी खून की। मुझे पता नहीं चला, कुत्ता अपना काम करके तुरंत भाग गया और मुझे पता नहीं चला। मैं खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा। मैं चिल्लाया, वो भी मुझे पता नहीं चला कुछ भी। मैं बहुत बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था, तड़पता हुआ चिल्लाया जा रहा था। तो वो मुझे पता ही नहीं चला उसकी। मेरे घर वालों को जैसे तैसे पता चल गया कि कुत्ते की आवाज़ आई है और साथ में अलकेस की भी आवाज़ आई है। तो साथ ही उधर से घर वाले दौड़ के आए, और दौड़ के आए तब तक मेरे माथे से खून की नदियाँ बहने लगी पीछे से। मैं खड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। मुझे घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो मैं बोला कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पलक झपकते पता ही नहीं चला। फिर मैंने पीछे की तरफ देखा तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, पैरों की तरफ उतर रहा था और पीठ की तरफ भी मेरे को चीर दिया था, पीठ भी चीर दी थी। इतना बुरी तरह से घायल कर दिया था कि मात्र 10 से 15 मिनट में आदमी मर जाएगा। फिर क्या हुआ साथियों, पापा तेज़ी से कुत्ते की तरफ दौड़े। कुत्ता तो भाग गया, पर किसी आगे वाले आदमी ने पहचान लिया कि कुत्ता हमारे गाँव के ही किसी एक आदमी का था। इसके बाद हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए, कोटड़ा सावनी, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर घर से हमारे। वहाँ पर पानी में मेरे को दिखाया गया और जहाँ पर कुत्ते ने माथे में काटा था, उसी घाव पर पानी की धारा लगाकर, हैंडपम्प के पानी की धारा लगाकर उस पानी को जब धोया गया था, तो मुझे इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा खतरनाक दर्द हुआ साथियों। और तकरीबन 2 वर्ष तक इलाज चलाने के बाद मैं स्वस्थ हुआ था। तो साथियों अपने बच्चों का ध्यान रखें और स्वयं का भी ध्यान रखें, क्योंकि खुद बड़ों को तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ ये घटना हो चुकी है साथियों, बहुत ही दर्दनाक घटना। और उस घटना से ही मैं बहुत ही कुत्तों से डरने लगा था।